नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भज्जूलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, कहा अब की बार 400 पार। प्रदेश के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने जोधपुर प्रवास के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में लोकसभा क्षेत्र जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर सिरोही की क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया। अलवर में जीएसटीएन बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग का शुभारंभ। केंद्रीय माल एवं सेवाकर आयुक्त कार्यालय अलवर में जीएसटीएन बैंक ऑफिस ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देश में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में पहली बार अलवर से हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी ने विभिन्न श्रेणी के कुछ मास्टर्स ट्रेनर का शेष अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कई बैच में अलवर, सीकर और भिवाड़ी में 12 अप्रैल तक संपन्न होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। राजस्थान के सदलपुर में मोहंता उत्सव वाटिका में पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने कार्यकर्ताओं से सहमति लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा को फोन कर सभा में बुलाया। इस मौके पर सम्मेलन के शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि आपके मन में अनेक सवाल होने भी चाहिए तथा सभी सवालों का जवाब भी आमने सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने विचारधारा तथा युवाओं के भविष्य की लड़ाई थी, लेकिन वर्तमान में देश और क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां, बढ़ती सामंतवाही सोच और किसान के हित की लड़ाई है। गुर्जर आरक्षण पर लटकी तलवार। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर फिर संकट के बादल मंडरा रही है। गुर्जर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद अब गुर्जरों ने हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर नेता हेमंत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोड़ी बैंसला को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हालांकि किरोड़ी बैंसला को पहले ही देहांत हो चुका है। अब गुर्जरों को इस बात का डर है कि कहीं 2019 का एमबीसी आरक्षण विधेयक कोर्ट में खारिज न हो जाए, इसलिए गुर्जर नेता हेमंत सिंह ने मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की गुहार लगाई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर नाम तय किए। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। इस लिस्ट में राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों पर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल की 12 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी का टिकट पक्का कर दिया है। ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए 2 साल पहले हुआ था कवच का ट्रायल। आज से लगभग 2 साल पहले भारतीय रेलवे ने कवच नाम की तकनीक का ट्रायल किया था। ट्रायल के दौरान खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। तकनीक का ट्रायल कामयाब रहा था। इस तकनीक का मकसद था एक ही पटरी पर 2 ट्रेनों के आमने सामने आ जाने पर उनकी टक्कर को रोकना। लेकिन 18 मार्च को अजमेर के मदार में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कवच कहाँ? बीजेपी के सुपर ट्रबल शूटर बनकर उभरे सीएम भज्जूलाल। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपनों की बगावत से मुश्किल में फंसे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा तीनों के लिए ट्रबल शूटर बनकर सामने आए। भज्जूलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की, बल्कि तीनों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड भी चलाया। भज्जूलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाली है। गाय के अंदर ही वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। गाय का दूध वैसे ही अमृत तुल्य है, लेकिन अब ये एक और बीमारी का सत्यानाश करने वाला है। इस मामले में वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन कर ऐसी गाय बनाई है जिसके दूध में ही इंसुलिन लबालब भरा रहेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दुनिया से डायबिटीज पर करारा प्रहार हो सकेगा, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण खून से शुगर का अवशोषण नहीं हो पाता है। ये बढ़ी हुई शुगर किडनी, लीवर
आंख, हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाती है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई गाय से डायबिटीज के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि दुनिया भर में डायबिटीज के 50 करोड़ मरीज हैं। इनमें अकेले भारत में 10 करोड़ मरीज शुगर के हैं। राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों पर खेलेगी दांव। राजस्थान के 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी कभी भी नाम घोषित कर सकती है। इन सीटों के लिए दिल्ली में मंथन हुआ है। सिमरजलाल शर्मा से पार्टी आलाकमान ने चर्चा कर ली है। सिमरजलाल शर्मा दिल्ली से राजस्थान लौट आए हैं। प्रदेश के विशेष 10 सीटों पर उच्च स्तरीय मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो सभी सीटों पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल रही है। 21 या 22 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिससे इन शेष नामों की घोषणा संभव है। लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत को झटका। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस को झटका लगा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में मारवाड़ के कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने पंजा छोड़ कमल का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताई और कहा कि संकल्प के साथ कार्य करेंगे। सभी का मुख्यमंत्री शर्मा और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने स्वागत किया। बीजेपी छोड़ रही है वसुंधरा के करीबी नेता। राजस्थान में बीजेपी का तगड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राज्य के करीबी गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा के बाद कांग्रेस के साथ बात हो गई है। गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजल की पोस्ट से अटकलों को हवा मिली है। उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा लिया है। बता दें, प्रहलाद गुंजल हाड़ौती अंचल यानी कोटा बूंदी के बड़े नेता माने जाते हैं। गुर्जर वोटरों में पकड़ मानी जाती है। कोटा की सियासी में वो गहलोत के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। राजस्थान के किसान ने कर दिया बड़ा कमाल। बस 1 साल में खेतों से गायब हो जाएगी दीमक। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसानदेह साबित होने वाली दीमक को अब जैविक पद्धति से तैयार नुस्खे से नष्ट कर दिया जाएगा। इस उपाय से किसानों को दीमक से तत्काल राहत मिलेगी। वहीं अगले वर्ष में पूरे खेत से दीमक गायब हो जाएंगे। इस नुस्खे को कृषि विभाग ने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। दीमक नियंत्रण का नुस्खा तैयार करने वाले जैतेवास गांव के प्रगतिशील किसान शंभू सिंह ने अब तक कई नुस्खे तैयार किए हैं। ये प्रयोग भी उसी कड़ी का हिस्सा है। बस एक दिन बाकी, फिर शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग एक दिन बाद शुरू होने जा रही है। 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होगा। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस में भारी उत्साह है। 10 फ्रेंचाइजी वाले आईपीएल की ब्रांड वैल्यू करीब 88,000 करोड़ रुपए है, जो दुनिया की टॉप 10 क्रिकेट लीग की ब्रांड वैल्यू से 340% ज्यादा है। 2023 में रिकॉर्ड गर्मी और बेतरतीब मौसम के बाद रेड अलर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इसमें चिंता जताई गई है कि जलवायु में हो रहे अप्रत्याशित परिवर्तन को रोकने और उन्हें बदलने के लक्ष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के तापमान में तेजी बढ़ोतरी हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि दुनिया को ग्रहों के तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहने के लिए एकजुट होना होगा। होली पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा ले जरूरी काम। देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। 23 मार्च को चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी और 24 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में 3 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो उसे पहले ही निपटा लें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम की सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही शेयर बाजार में भी 23 से 25 मार्च तक ट्रेडिंग नहीं होगी।